एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, 13/12 जो सेक थीटा की वैल्यू है। तो एक समकोण त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें कोण B जो है समकोण है, जिसकी माप कितनी है 90 डिग्री है। कोण A को क्या माना है, थीटा माना है। सेक थीटा की वैल्यू हमें 13/12 दी गई है। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे क्या, कोण A की सम्मुख भुजा है। तो इसमें कर्ण क्या है 13 है और कोण A की क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे क्या, कोण A की संलग्न भुजा। तो कर्ण हमारे पास 13 है और इसकी संलग्न भुजा क्या है AB है, तो इसका मान 12 है। इसके बाद क्या करना है, इसमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, जो लंब है ABC उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो जो BC का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, AC का मान कितना है हमारे पास 13 है, तो इसको लेके देंगे 13 का स्क्वायर माइनस AB का मान हमारे पास कितना है 12, तो इसको लिख देंगे 12 का स्क्वायर। तो जो BC का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, 12 का होता है 144, यानी BC का स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25, यानी BC का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि जो 5 का वर्ग होता है वो कितना होता है 25। तो हमारे पास जो BC का मान आया है वो कितना आया है 5 आया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कोण A वाला कितना है थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोण A की क्या है सम्मुख भुजा बटे क्या होता है कर्ण। तो कोण A की जो सम्मुख भुजा है वो कितनी दी गई है हमारे पास, कोण A की सम्मुख भुजा 5 है, हम तो इसको लिख देंगे 5 कर्ण का मान कितना है 13। तो जो साइन थीटा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 5/13। इसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोण A की क्या संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा बटे क्या कर्ण। तो जो कोण A है उसकी संलग्न भुजा क्या है AB है, तो इसका मान कितना है, इसको लिख सकते हैं AB बटे कितना 20 AC। ठीक है, कर्ण हमारे पास AC है, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 और AC की वैल्यू कितनी है 13। तो जो कर्ण जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12/13। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है कॉस थीटा की, इसके बाद निकालेंगे क्या टेन थीटा की। तो जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोण A की क्या सम्मुख भुजा बटे कोण A की क्या संलग्न भुजा। तो जो कोण A की क्या है सम्मुख भुजा कौन सी है BC, और इसकी संलग्न भुजा क्या है AB। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितना 5 और AB की वैल्यू कितनी है 12। तो जी क्या है टेन थीटा की माना जाएगा। इसके में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को निकाल लिया है। इसके बाद निकालेंगे कॉट थीटा को। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है,
तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कोण ए की क्या संलग्न भुजा बटे कोण ए की क्या सम्मुख भुजा। तो कोण ए की क्या है, संलग्न भुजा क्या है, इसमें कोण ए की जो संलग्न भुजा है वो है क्या, ए बी, और इसकी सम्मुख भुजा क्या है, बी सी। तो ए बी का मान कितना है 12 और बी सी का मान कितना है 5। तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा निकाल लिया है। सेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है कितना, 13/12। ठीक, इसके बाद क्या है, कॉसेक थीटा और है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटे कोण ए की क्या सम्मुख भुजा। तो कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, कोण ए की जो सम्मुख भुजा है वो कितना, बी सी। ए सी की वैल्यू है हमारे पास कितना 13 और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मान। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल चुके हैं। साइन थीटा 5/13 आई इसकी वैल्यू, कॉस थीटा का 12/13 मान, टेन थीटा की जो वैल्यू आई है वो है 5/12, कॉट थीटा की वैल्यू 12/5 और सेक थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, कोण ए की इसमें क्या है, जो कॉट थीटा का निकाला था वो इसमें कोण ए की संलग्न भुजा तो कितना था हमारे पास 12 था और सम्मुख भुजा कितनी थी 5। तो इसका मान निकल कर आया था कितना, कॉट थीटा का मान 12/5, सेक थीटा की जो वैल्यू वो 13/12 और कॉसेक की 13/5। तो इस प्रकार से क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है ज्ञात। इसमें दिया गया है 1 + sin थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। ठीक, जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इसकी सम्मुख भुजा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला कि इसकी जो संलग्न भुजा होती है कोण ए की और अपॉन कोण ए की क्या सम्मुख भुजा अपॉन इक्वल कितना दिया है 7/8। तो जो कोण थीटा है, थीटा की जो यहाँ पर थीटा की जो संलग्न भुजा होगी यहाँ पर थीटा की सम्मुख भुजा होगी। तो थीटा की जो संलग्न भुजा होगी वो उसका मान 7 दिया है और जो सम्मुख भुजा है उसका मान 8 दिया है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आधार और लंब का मान आ गया है। इसमें क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का मान हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर, BC का मान कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल 49 + 64, क्योंकि 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 होता है। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। ठीक है, तो AC का जो मान आएगा वो आएगा रूट कितना 113। ये क्या आ गया हमारे पास
AC की वैल्यू आ गई है 113 यानी 113 रूट के अंदर। ठीक, मान क्या निकालना है? तो मान निकालना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के क्या है मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि थीटा की क्या है सम्मुख भुजा यानी BC बटे कर्ण AC, यानी BC का मान कितना है 8 और AC का मान कितना है रूट 113। और इसमें क्या है कॉस थीटा का भी मान चाहिए। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोण ए की क्या संलग्न भुजा है, यानी थीटा की जो संलग्न भुजा होगी वो कितनी होगी AB बटे क्या होगा कर्ण होगा तो AC। AB की वैल्यू कितनी दी गई है 7 और इसकी वैल्यू दी गई है कर्ण की 113। इसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किसमें इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे 113, 1 माइनस 8 बटे रूट 113 बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है हमारे पास 7 बटा कितना 113 रूट में, और 1 माइनस 7 बटा क्या रूट 113। अब यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का क्या है यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो जो इसका मान होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन कितना रूट 113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कितना 7 अपॉन 1 माइनस रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जी बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, इसके जो ब्रैकेट हैं वर्ग है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद कहाँ पर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 जा कितना होता है 64 अपॉन इसका जो स्क्वायर है इससे जी क्या है कैंसिल हो जाएगा रूट, तो जी हो जाएगा 113 जी हो जाएगा 1 माइनस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 अपॉन कितना 113। ठीक है, अब इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे इसका एलसीएम भी 113 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 113 माइनस कितना 49। ठीक, 113 से क्या होगा 113 कैंसिल हो जाएगा, इसका जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन कितना, इसमें से इसको करेंगे कैंसिल तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 11 में से कितना 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान कितना निकल कर आया है 49 अपॉन 64। तो जी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका जो मान निकल कर आया है वो आया कितना 49 अपॉन 64। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड है उसमें दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो जो कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, कॉट थीटा बराबर कितनी दी गई है 7/8। तो इसमें पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 7/8 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 7 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना होता है
49, 8 का वर्ग कितना होता है 64। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि यदि 3 cot A इक्वल कितना 4, जो हमें दिया गया है, तो क्या कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, ये क्या है ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 cot A की वैल्यू, 3 cot A इक्वल कितना 4, तो cot A इक्वल कितना हो जाएगा 4/3। cot A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोण A की क्या संलग्न भुजा बटे कोण A की क्या सम्मुख भुजा। तो कोण A की संलग्न भुजा 4 और कोण A की सम्मुख भुजा 3। ठीक, तो इसमें क्या है लंब और आधार के हमारे पास मान आ चुके हैं। कर्ण का मान निकालते हैं, तो इसमें लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर। AC का मान कितना निकल कर आएगा, AB का मान हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, BC का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो AC का मान निकल कर आएगा 4 का वर्ग 16 और 9 3 का वर्ग 9, तो 16 और 9 कितने होती हैं 25। तो AC का मान कितना आएगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो यहाँ पर कितना निकल कर आया है 5, यानी कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया है 5 आ गया है। इन दोनों पक्षों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें क्या है tan स्क्वायर A है, तो इसमें tan A की क्या है वैल्यू निकालेंगे। तो जो tan A का क्या है फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि कोण A की क्या सम्मुख भुजा बटे कोण A की क्या संलग्न भुजा है। तो जो tan A का मान होगा वो क्या होगा कोण A की सम्मुख भुजा, यानी BC अपॉन कितना AB। तो BC का मान हमारे पास कितना है 3/4, AB का मान कितना है 4। ठीक, इसी प्रकार जो RHS साइड cos A और sin A की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको निकाल लेते हैं। तो cos A का जो मान होगा वो कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण है। तो संलग्न भुजा कितनी है AB और कर्ण हमारे पास कितना AC। तो AB का मान कितना है 4, AC का मान कितना है 5। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या निकालते हैं sin A। तो जो sin A का मान सूत्र होता है वो क्या होता है कोण A की क्या सम्मुख भुजा है, यानी BC बटे क्या कर्ण AC। तो sin A का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, BC का मान 3 है, AC का मान 5 है। तो हमारे पास tan A cos A और sin A के मान क्या है आ चुके हैं। अब इस ये सिद्ध करते हैं कि इन दोनों का मान क्या है बराबर है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है इस LHS को लेते हैं 1 माइनस क्या tan स्क्वायर A अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसमें tan स्क्वायर A का मान tan का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan का मान कितना है हमारे पास 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का क्या होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का क्या होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन इसका भी 16 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। 60 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7 बचेगा अपॉन 16 और 9 कितना होता है 25। तो जी काय का मान आ गया हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का मान। इसके बाद यहाँ पर क्या निकालते हैं RHS में, इसकी RHS साइड लेते हैं cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos का मान हमारे पास कितना है 4/5 है, तो इसको लिखते हैं 4/5 का होल स्क्वायर। sin का मान हमारे पास कितना है 3/5, तो इसको लिखते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस
इसका वर्ग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25। इसका एलसीएम कितना आएगा 25, ये हो जाएगा यहाँ पर 16 - 9, 16 - 9 कितना 7/25, यानी जो LHS की वैल्यू है वो क्या है RHS के इक्वल है। यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि हाँ 1 - 10 स्क्वायर अपन 1 + 10 स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि इसमें क्या दिया गया है कोण B क्या है समकोण है और tan A का मान कितना दिया गया है 1/√3। तो इसमें ज्ञात क्या करना है sin A cos C प्लस cos A sin C और सेकंड मान ज्ञात करना है cos A cos C माइनस sin A cos C। तो हमें क्या दिया गया है tan A इक्वल कितना 1/√3। जो tan A का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कोण A की क्या सम्मुख भुजा बटे क्या संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा का मान हमने कितना माना BC = 1 और AB जो कि संलग्न भुजा है उसका मान √3। इसके बाद जो समकोण त्रिभुज हमें ABC दिया गया है इसमें क्या है हमें लंब का मान 1 और आधार का मान √3 है। तो हम क्या कर्ण का मान निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल कितना AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल AB का मान हमारे पास कितना है √3। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। BC का मान हमारे पास 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर रूट से स्क्वायर क्या है कैंसिल हो जाएगा तो AC बराबर ये 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो जो AC का स्क्वायर होगा वो AC बराबर कितना आ जाएगा AC का स्क्वायर 4 आ जाएगा तो AC का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ये क्या है हम पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारे पास AC कर्ण है उसका मान कितना 2 निकाल चुके हैं। अब ज्ञात क्या करना है तो ज्ञात करना है sin A cos A और sin C इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या है सबसे पहले sin A का मान निकालते हैं। sin A का मान किस प्रकार निकलेगा जो sin A का फॉर्मूला होता है वो क्या होता था कि कोण A की क्या है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो sin A का मान कितना आएगा हमारे पास सम्मुख भुजा कितनी है BC है और कर्ण कितना है हमारे पास AC। इसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/2। इसके बाद cos C का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये कोण इन्होंने cos C माना है तो इसके जो cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि उसकी क्या है संलग्न भुजा बटे क्या कर्ण। तो इसकी कोण C यहाँ पर मानेंगे जब, ठीक है, तो इसकी संलग्न भुजा क्या होगी BC और इसका जो कर्ण होगा वो AC ही होगा। तो BC का मान 1 और AC का मान हमारे पास कितना है 2। ठीक, अब क्या निकालना है cos A यहाँ पर निकालेंगे cos A का मान। cos A का मान कितना निकल कर आएगा cos A यानी cos का मान फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने कोण A माना है इसमें cos A। यदि यह है cos C माने तो यहाँ पर कोण बनेगा और कोण A मानते हैं तो यहाँ पर तो cos का फॉर्मूला क्या होता है कि इसकी संलग्न भुजा बटे क्या कर्ण। तो जो संलग्न भुजा का मान है हमारे पास AB अपॉन कितना AC। AB का मान है कितना √3/2। इसके बाद sin C का मान निकालते हैं। तो sin का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कोण यहाँ पर उन्होंने कोण C लिया है तो C की क्या है सम्मुख भुजा बटे AB। सम्मुख भुजा बटे क्या होता है कर्ण होता है यानी AC। AB का मान कितना √3 और AC का मान कितना है हमारे पास 2।
अब हमारे पास साइन ए कॉस ए और साइन सी के क्या है मान आ गए हैं, तो इसको इस वाले में रखेंगे तो फर्स्ट का हमें क्या है मान प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। ठीक है, साइन ए का हमारे पास कितना मान है 1/2 इंटू कॉस सी का 1/2 प्लस कॉस सी का कितना मान निकाला है √3/2 इंटू साइन सी का कितना मान निकाला है √3/2। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम से इनका पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 कितना 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √9 कितना 4। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, √9 का जो मान होता है वो कितना होता है 3/4, यानी √9 कितने का वर्ग होता है 3 का। तो इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 1 + 3 यानी कितना आ गया 4/4, यानी यहाँ पर लिख देना √9 = कितना 3, यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो √9 का मान कितना आएगा 3 आएगा। इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी जो हमारे पास क्या है साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी का मान कितना आ गया है 1, जिसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए कॉस सी का मान निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या करना कि जो हमारे पास मान है साइन ए कॉस ए और साइन सी, इसका मान इसमें रख देना आप, यहाँ पर जो प्लस का साइन लगाता है यहाँ पर जो माइनस का लगेगा और इसी प्रकार से इसका मान निकल कर आ जाएगा।